अपना नहीं है। ये जो आपने पूर्वज से मिला है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये ऊपर वाले की दया है। आप जितना संभाल के चल सकते हैं उतना चलिए, लेकिन मेडिकेशन के ग्राउंड में इसका कोई तोड़ नहीं। फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर एकाएक मेरे अपलाइन जो है मिस्टर रुपेश कुमार सिंह, इनके साथ मेरे पुराने 10 साल का दोस्ती है, जानकारी है इनका। तो इन्होंने मुझे घर पे आके बताया कि हमें एक अद्भुत मशीन के बारे में जानकारी मिली है, जो जानकारी आपको भी मिलनी चाहिए। तो फिर आओ दिखाना ताओ। मैं बोला मेरे सामने तो कोई स्कोप है नहीं, तो मैं अभी करता तो क्या करता। सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा भी नौबत आ गया था, क्योंकि मेरी किडनी का जो फंक्शन था वो 30% में आ गया था। और उसके बाद एक डायलिसिस का प्रोसेस होता है, जस्ट उसका नेक्स्ट स्टेज डायलिसिस था। तो ये सब जब जानकारी मुझे मिली और डॉक्टर से जब सलाह मिली कि हमारे स्कोप यहाँ इसमें लिमिटेड है, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इस कंगन मशीन के, ये अद्भुत कंगन मशीन। तो मैं तो पहले इसका अपना यूज़र के तौर पर यूज़ करता था। धीरे धीरे जब ये पानी का प्रकोप अपने रियलाइज किया अपने शरीर में, तो मुझे एक नई जिंदगी का आसार मिला और मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस भी ग्रोथ हुई कि आप जिंदगी जो होगा देख लेंगे, लेकिन जिएंगे तो कंगन के साथ जिएंगे। अब सिचुएशन ऐसा है कि जब इनके यूजर के बनस्पत इसके एक जो बिजनेस प्लान है वो भी एक सीखने लायक चीज है, एक आई कैचिंग मैटर है, और अपने आप को टटोलने के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो हमने सोचा कि आदमी तो सब काम करते हैं, अपने अपने प्रोफेशन में सब एक्सपर्ट है, लेकिन कुछ नया करने के लिए क्या जरूरत है, अपने आप को पहचानने के लिए क्या जरूरत है। तो जब ये प्लेटफॉर्म हमें मिली तो हमें लगा ये एक अद्भुत अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं अपने जीवन में अपना सकता हूँ और अपने साथ लगे हुए समाज में सबके साथ मिलकर ये काम को बढ़ा सकता हूँ और समाज को एक अच्छा स्वस्थ जीवन भी दे सकता हूँ। जो अपने आप में मैं अनुभव किया वो सोचा सबके साथ ही ये शेयर करने से अपना जो एम है वो तो पूरा हो गई और समाज के भी एक बड़े काम में आएंगे। तो इस काम के लिए मैं ये कंगन को अब अपने जीवन का एक साथी माना और एक जिंदगी का जरिया भी माना, और इसको मैं दोनों हाथ से कबूलता हूँ और आपके सामने मैं कमिट करता हूँ कि आने वाले समय में अपना एक पहचान बनाऊंगा ताकि ये कंगन मशीन एक हैसियत बने, सबके घर में रहे और सबको सुस्त और समृद्ध जीवन दे। ये मेरा कल्पना है और ये मेरा लक्ष्य भी है। और रही बात कल की जो सेशन हुआ, इस सेशन में मैं यही बोलूँगा कि हम जब कहीं काम में निकलते हैं, अपने आप को जब देखते हैं तो हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या मैंने अंडरस्टेटेड है कि ओवरस्टेटेड है? ये कल्चर हमें ये कंगन बिजनेस से मिलता है, क्योंकि हम जब चैलेंज के सामने आते हैं, जब हमें एक सवाल मिलता है, उस सवाल को कंप्लीट करने के लिए, वो सवाल की सही जवाब देने के लिए हम कितना तैयार हैं और वो तैयारी हमने कैसे की है, वो हमें ये आरटीपी बीटीपी से मिलता है। और इसीलिए हमें हमेशा ही ये आरटीपी बीटीपी ज्वाइन करना है और अपने आप को शिक्षित रखना है, लिटरेट रखना है, अपना ढक्कन हमेशा खोल के रखना है ताकि हम आगे और सीखते रहें। क्योंकि आदमी कहता है आदमी मरते दम तक सीखता है, सीखने का कोई अंत नहीं है, सीखने का कोई समय नहीं है, सीखने का एक अपार जगह है जहां हम अपने आप को इस कंगन मशीन से पाया है और इसको अपना के ही हम अपने आप को साबित कर सकते हैं। ये मेरी आपको सबके से कल्पना भी है, उम्मीद भी है, भरोसा भी है और अपने आप को पाने का एक लालसा भी है। थैंक यू।